नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। दोस्तों, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की जो है वो एलडीसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए होने वाली है और इसके जो सर्कुलर है वो निकल चुका है। तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। एलडीसी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और इसका जो दिनांक है सर्कुलर का वो आप देख सकते हैं कि ये 29 तारीख का सर्कुलर है। ठीक है, 29 अप्रैल 2024 का सर्कुलर है। विषय इसमें दिया गया है सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा एलडीसी 2023 द्वारा प्रवर्षणी लिपिक के पद भरना। ठीक है, फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ अपर डिविजनल क्लर्क थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एलडीसी 2023। ठीक है, तो इसमें जो आप देख सकते दोस्तों, इसमें एक जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो होती है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है और ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो है रक्षा उत्पादन विभाग की। और उसमें अपर डिवीज़न के जो क्लर्क होते हैं वो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्टिंग होने के लिए एग्ज़ाम है। इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सुसंगत भर्ती नियमों के तहत प्रवर श्रेणी लिपिक के पद को भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको एलडीसी कहा जाता है, का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कब किया जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट है एलडीसी की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है, मतलब नीचे जो विशेषताएं दी गई है वो दी रहेगी। और योग्यता जो रहेगी, इसकी पात्रता जो रहेगी वो देखिए। आयुध निदेशालय समन्वय एवं सेवाएं पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय संचालन के अवर श्रेणी लिपिक मतलब अपर डिविजनल क्लर्क जिनकी वरिष्ठता केवल इस निदेशालय में कायम रखी जा रही है में से जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक पद पर 31/12/2023 तक 5 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है। ठीक है, यानी जिन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो अपर श्रेणी लिपिक के अवर श्रेणी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क जो होता है उसमें 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें मांगा गया है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में दिया गया है जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हता पात्रता से पूरी तरह की है पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वह अनेक ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हता पात्रता किंवा सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से इनमें से कोई भी कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हता पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगर उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षिका की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, तो ऐसा इसका जो रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद जो है चयन कैसे किया जाएगा, तो चयन जो है दोस्तों एलडीसी में प्राप्त क्रम के अनुसार चयन किया जाएगा। ठीक है, एलडीसी में प्राप्त क्रम के अनुसार मतलब एलडीसी की एग्ज़ाम में आप कौन से कितने नंबर लेते हैं उसके हिसाब से चयन किया जाएगा। बशर्ते प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक का जो कि 35% है एवं एक साथ न्यूनतम अंक का जो रहेगा वो 40% है प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अभी 35% किसको और 40% किसको प्राप्त होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग कैंडिडेट जो कि आरक्षित पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो रहेगा वो 30% का जो न्यूनतम कैटेगरी रहेगा वो पार करना होगा और 35% यदि पर्याप्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तब। ठीक है, अगर आप SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट में आते हैं तो आपको 30% अंक लेना है पास करने के लिए, और जिसमें जो ज़्यादा अंक रहेगा उसको वो सीट दी जाएगी। अगर SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन में 35% अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है उपलब्ध रिक्तियाँ मेधा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, मतलब सिलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज एंड मेरिट। ठीक है, मेरिट के हिसाब से जो है वो चयन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है कि दिनांक समय एवं स्थान अगले से सूचित किया जाएगा, मतलब जो दिनांक है समय एवं स्थान रहेगा वो आपको टाइम पे सूचित किया जाएगा। परीक्षा का जो आयोजन रहेगा शेम ऑफ एग्जामिनेशन वो चरण फेज 1 में रहेगा। लिखित परीक्षा विषय जो रहेगा वो 300 मार्क के आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें 300 मार्क का पेपर होगा। रिटर्न टेस्ट जो रहेगी वो कैरिंग मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क इन द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट दिए रहेंगे उसके ऊपर 300 मार्क जो है एग्जाम रहने वाली है। संगणक में कौशल्य परीक्षण स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो कंप्यूटर टेस्ट भी आपकी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नोट दिया है दोस्तों, उस अभ्यर्थी के अंतिम 5 वर्षों का
APR का मूल्यांकन जो कि अधिकतम 100 अंकों का है किया जाएगा, जो कि लिखित परीक्षा में 40% एवं 35% जैसा कैश हो हासिल किया हो। ठीक है, APR का भी इसमें निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चरण 1 के लिए लिखित परीक्षा के विषय अधिकतम अंक एवं समय निम्नलिखित है। मतलब द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इन द फेस 1, द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड ईच पेपर एंड द टाइम अलॉट विल बी फॉलो। ठीक है, इसमें विषय दिए सब्जेक्ट जो दिए उसमें आपको पहला जो सब्जेक्ट रहेगा 100 मार्क के लिए 2 घंटे का जो पेपर रहने वाला है। इसमें रहेगा टिप्पण मसौदा एंड कार्यालय कार्यविधि, नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड अदर प्रोसीजर। ठीक है, तो ये 100 मार्क का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का टाइम इसका रहेगा। पेपर 2 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन एट द राइटिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन। ऐसे 200 मार्क का ये पेपर रहेगा। इसके लिए भी टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद परीक्षा के विषय के पाठ्यक्रम। तो परीक्षा के विषय के जो पाठ्यक्रम रहेंगे, सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों पेपर 1, जिसमें जो दिया है कि टिप्पण मौसूदन कार्यालय कार्यविधि पारंपरिक प्रकार, सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कार्यालय प्रक्रिया के उम्मीदवारों के ज्ञान और सामान्य रूप से नोट्स और ड्राफ्ट लिखने और समझने की उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए नोटिंग ड्राफ्टिंग और कार्यालय प्रक्रिया पर पेपर डिजाइन किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम गृह मंत्रालय द्वारा संघ के आधिकारिक प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों की पुस्तिका से और सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए आरक्षण नीति और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किया गया आदेश। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। मैं दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको PDF अगर चाहिए इसकी तो PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद जो है पेपर 2 जो रहेगा वो सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता प्रश्न का उद्देश्य सामान्य उम्मीदवारों का परीक्षण करना होगा, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जागरूकता और समाज के लिए उसका अनुप्रयोग। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और हर दिन आकलन के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलू में अनुभव के परीक्षण के लिए भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, परीक्षण में भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल के संबंधी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामान्य, राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, इसके बाद जो है ये अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता। उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा की समझ और ज्ञान की परीक्षण करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यावरण विचलन, पर्यायवाची विलोम, वाक्य पूर्णता, मुहावरे और शब्दों का मुहावरेदार उपयोग इत्यादि किया जाने का जो पाठ्यक्रम है वो आपके इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद जो है पैसेज की समझ पर भी सवाल होंगे, मतलब जो पैराग्राफ रहेगा उसका भी आपको यहाँ पे सराव करना है परीक्षा के हेतु। प्रश्न मैट्रिक स्तर का होगा, मतलब मैट्रिक का जो स्तर रहेगा उस स्तर के लिए वो क्वेश्चन रहेगा। उम्मीदवार के ज्ञान और योग्यता परीक्षण सामान्य अंग्रेजी, लघु निबंध सहित सामान्य ज्ञान और कार्यालय प्रक्रिया में किया जाएगा। नोटिंग और ड्राफ्टिंग कौशल का भी आकलन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला अगर देखते हैं तो रिक्तियाँ, वैकेंसी कितनी है देख लीजिए। 16 जो मतलब 16 जगह है। इसमें से अनुसूचित जाति के लिए मतलब SC के लिए 4 जगह है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 3 जगह है और दिव्यांग के लिए जो है जो 4 जगह दी गई है। ठीक है, अभ्यर्थी के पास अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर देने का विकल्प है, अंग्रेजी के प्रश्न को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में भी उत्तर दे सकते हैं, हिंदी में भी उत्तर दे सकते हैं। इसमें जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है उसको छोड़कर। ठीक है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आपको अंग्रेजी में ही उत्तर देना है। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित कसौटी को LDC 2023 के उपयोग किया जाएगा जब अभ्यास के अंक बराबर हो जाते हैं। मतलब सब आपको एक समान गुण अगर हो जाते तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उसमें जो पहला रेफरेंस है दोस्तों, पहला प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो जाएगा फर्स्ट कैटेरिया जो रहेगा कैंडिडेट जो अभ्यर्थी चरण 1 में अधिकतम अंक हासिल किया होता है। जिसने चरण 1 में अधिकतम अंक हासिल किया होगा तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा किसको दिया जाएगा कि जो अभ्यर्थी चरण 2 में अधिकतम अंक हासिल करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो दिया जाएगा जो अभ्यर्थी APR का मूल्यांकन में अधिकतम अंक हासिल किया हो। और चौथा जो है यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कसौटी में अंक बराबर हो तब वरिष्ठ क्रम में अभ्यर्थी को
वरीयता दी जाएंगे। ठीक है, अगर ये चारों एक समान हो जाते हैं तो इस श्रेणी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उनको दिया जाता है। ठीक है, आवर्त श्रेणी लिपिक श्रेणी में कर्मचारी जो उपरोक्त वर्णित पात्र मानदंडों को पूरा करते उक्त एलडीसी पद के लिए संलग्न प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चतुर्थ में पढ़ सकते हैं, यदि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कसौटी में अंक बराबर होते तो उम्र जिसकी ज़्यादा रहती है उसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद छठे नंबर का पॉइंट देखिए, आयोग निदेशालय कोलकाता के योग्य उम्मीदवार परिपत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर अनुभाग को अपना आवेदन जमा करेंगे एवं अन्य इकाई जैसे ABNL, ABHQ, TCLHQ, OFAHQ आयुध निदेशालय समिति के अंतर्गत आने वाले फील्ड यूनिट एवं आयुध निदेशालय दिल्ली कार्यालय के उम्मीदवार जिनकी वरीयता आयुध निदेशालय कोलकाता द्वारा अनुरक्षित किया जाता है अपना आवेदन परिपत्र जारी होने की तारीख से 21 दिनों के अंदर अनुभाग में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें जो डेट दी गई है 29 अप्रैल का है, तो आप 15 दिन के अंदर आपको इसको भर लेना है। 15 दिन के अंदर आप अपने डिपार्टमेंटल में ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, सिलेबस कुछ दिन में अपने पास आ जाएगा, जो कि आपको अभी इसमें दिया है उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस, इसको आपको पढ़ना है। और इसका जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल जैसे हमारे पास आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।